इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। आप कह रहे हो कि भाई सभी लोग आए हुए थे, जो स्वागत भी हो जाता, सभी लोग आए हुए थे, तो कहीं किसी घर में मरण मौत हो जावे, सभी लोग तो आए हुए थे, शाम को किसी की शादी भी करा दे वहाँ पर। देखो यार, नेतागिरी में सब काम करना पड़ता है। अभी सुबह कोई मर गया तो दाग में जाएंगे, शाम को किसी की शादी हो रही है तो वहाँ चले जाएंगे। किसी तरह से गलत नहीं मानते हो? अरे भैया, नेतागिरी में 100 तरह के रोल निभाने पड़ते हैं, और कहीं जाना तो पड़े। नेतागिरी करनी तो यार, कल मान लो हम नेतागिरी में हम यहाँ मौजूद नहीं है और कल लग जाएंगे तो आए ही नहीं, तो नंबर नहीं कट जाएंगे। स्वागत कौन कर रहा है यार? तो मैसेज क्यों करा यार भाई साहब? अरे भाई साहब, वो तो हम आ रहे हैं, उनके वेलकम का मतलब स्वागत ही समझो, कुछ भी समझो। पर लफड़ा ये है कि कोई मरण मौत में आवे तो उसका स्वागत नहीं होता। अरे पर वहाँ जहाँ प्रमोद जी सामर के यहाँ शोक संपत करेंगे, वहाँ थोड़ी उनका माला पहनाएंगे हम लोग यार, वहाँ तो चुपचाप बैठेंगे यार। अरे गुटबाजी बहती रहे, चलती रहे, कटे नहीं है गुटबाजी। कांग्रेस में भी है, समाजवादी पार्टी में है, बीजेपी में भी है, कटे गुटबाजी नहीं। सब गुटबाजी होने से पार्टी ज्यादा मजबूत होती है। पूछिए कैसे? अच्छा एक बार तो ताली। जैसे कि ये जीवन सिंह जी राव है, हाँ। अभी अपने डबोक मंडल के अध्यक्ष है। थे। अच्छा। और बाकी हम दोनों अकेले फिर रहे थे तो 3-4 आदमी भर रहे थे, ये दो चंगू मंगू एक है दिखे। अभी ये तो जिलाध्यक्ष तो अब बन गया, उससे पहले आपने भी तो 10 आदमी को जिलाध्यक्ष बना दिया था अपने इस चैनल में, तो पर गुटबाजी तो वही हो गई थी। आज कहाँ है? बहुत सारे चेहरे जो हर बार भाजपा कार्यालय में दिखते थे, वो कहाँ है? अबे धीरे धीरे सब आई जी यार भाई साहब। अरे कटे आवे भाई साहब यार, आप अपने मन में सब जान रहे हो, तो फिर इनको क्यों पदमुक्त किया गया? अबे पूरी बात तो होनो यार, मार तो अनु ज्यादा मुँह तुम्हारे शहर में नेतागिरी पूरी गावड़ा में करे, गावड़ा नेतागिरी गावड़ा वाला जाने। सर, जिस तरह से आपका जो कार्यक्रम निर्धारित था कि अभी आप प्रमोद सामर साहब के घर पर बैठक में जाएंगे, बैठने आप जाएंगे, पर सर बैठक से पूर्व स्वागत यहाँ पर हो रहा है। बैठक में जाते हैं तो सर हमारी रीत नीति तो नहीं कहती स्वागत होने की। ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता आए हैं, सभी जगह के सब लोग हैं, तो कोई खड़े हैं तो उनसे मिलना हमारा दायित्व है। ये परिवार के लोग हैं। पर सर पटाखे तो नहीं फूटने चाहिए थे उसमें? पटाखे नहीं फूटे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। कुमारों के भट्टे पर हम लोग आए हुए हैं। कॉमर्स कॉलेज के बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर काफी उत्साहित है, नेता काफी उत्साहित है, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी उदयपुर आए हुए हैं। उनका जो कार्यक्रम है वो प्रमोद जी सामर के घर पर शोक संतप्त परिवार है उनसे मिलने में वहाँ पर जा रहे हैं। पर आज एक आश्चर्य की घटना हमारे शहर में अंजाम ले रही है कि शोक संतप्त में आए हुए परिवार के लिए जब प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, तो उनका स्वागत किया जा रहा है। कोई शोक संतप्त परिवार में आता है तो उसका स्वागत करने की प्रथा है क्या? ये कोई खास स्वागत जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं गजपाल सिंह जी, और क्या होता है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और एक मैसेज आया है, तो जब नया कोई अध्यक्ष बनता है ना, गजपाल जी नए अध्यक्ष बने हैं अभी, तो कार्यक्रम इसी बहाने नए कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मंडल अध्यक्ष भी सारे नए बने हैं अभी, तो जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, अधिक से अधिक एक दूसरे से परिचय भी होता रहेगा, तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे। एक साथ वो आ जाएंगे, उनको लेकर भी यहाँ से प्रमोद जी के घर हम चले जाएंगे, क्योंकि पास में ही सामने घर है यहाँ गुरु रामदास कॉलोनी में। क्योंकि प्रमोद जी सामर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। तो हमारी जब वो आ रहे हैं ना, हमारे जिला अध्यक्ष ने कॉल किया है, तो
सब साथ अरे हैं। आप कह रहे हो कि भाई सभी लोग आए हुए थे, जो स्वागत भी हो जाता, सभी लोग आए हुए थे, तो कहीं किसी घर में मरण मौत हो जावे, सभी लोग तो आए हुए थे, शाम को किसी की शादी भी करा थे वहाँ पर। देखो यार, नेतागिरी में सब काम करना पड़ता है। अभी सुबह कोई मर गया तो दाग में जाएंगे, शाम को किसी की शादी हो रही है तो वहाँ मतलब चले इसको किसी जाएंगे। तरह से गलत नहीं मानते हो? अरे भैया, नेतागिरी में 100 तरह के रोल निभाने पड़ते हैं। नेतागिरी करते हैं, मान लो सुबह सुबह कोई मौके की नजाकत को तो समझना अरे चाहिए। मौके की बात आज जिसके घर पर वो शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं देने जा रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करने जा रहे हैं, उससे पहले स्वागत यहाँ पर हो रहा है, तो उस परिवार के ऊपर क्या अरे बीतेगी? बात स्वागत नहीं कर रहे हैं भैया। आपका मैसेज वायरल हुआ पूरे ग्रुपों में। अरे स्वागत मैसेज कटू कहीं पर तो वायरल हो जाए, ये तो एक नॉर्मल बात है कि हमारे नए जिला अध्यक्ष ने एक मैसेज डाला कि हमारे पूर्व अध्यक्ष यहाँ आएंगे, सीपी जोशी साहब सांसद भी है चित्तौड़ के, और वो प्रमोद जी के वहाँ जाएंगे, सभी कार्यकर्ता पधारे हैं। तो उनके एक प्रोटोकॉल होता है यार, तो इस प्रोटोकॉल में नए नए मंडल अध्यक्ष भी आए और हम भी देखो जा रहे हैं। और कहीं जाना तो पड़े, नेतागिरी करनी तो यार। कल मान लो हम नेतागिरी में हम यहाँ मौजूद नहीं है और कल लग जाएगी तो आए ही नहीं, तो नंबर नहीं कट जाएगी। अरे नंबर के लिए कोई कहा? आप एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हो, बीजेपी जो पार्टी है हमेशा हिंदूवादी सिद्धांतों की बात करती है। कोई अगर किसी घर पर मौत में जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है क्या? इस बात का सीधे सर तौर पर जवाब दें। स्वागत कौन कर रहा है यार? तो मैसेज क्यों कर रहा है यार भाई साहब? अरे भाई साहब, वो तो हम आ रहे हैं उनके वेलकम का मतलब स्वागत ही समझो, कुछ भी समझो। लेकिन जब कोई प्रदेश अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान चित्तौड़ का सांसद यहाँ आ रहा है तो हम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है कि उनके 5 आदमी तो साथ खड़े रहेंगे यार। आज मान लो वसुंधरा जी आ रही है, कहीं भी जा रही है, कहीं भी आ रही है, तो हम लोग कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचते कि नहीं पहुंचते? कोई गजेंद्र सिंह जी शेखावत आ रहे हैं, अरे सब आवे, उनका स्वागत है। उदयपुर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती, सबका स्वागत है। पर लफड़ा ये है कि कोई मरण मौत में आवे तो उसका स्वागत नहीं होता। अरे पर वहाँ जहाँ प्रमोद जी सामर के यहाँ शोक संदेश संपत करेंगे, वहाँ थोड़ी उनका माला पहनाएंगे हम लोग यार, वहाँ तो चुपचाप बैठेंगे यार। अबे रास्ते में खड़े हुए हम, रास्ते में कोई नेता आ रहा है तो खड़ा रहना हमारी ड्यूटी है यार। अच्छा, जो आपकी पार्टी हमेशा दमखम से कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम जो चेहरे आज दिख नहीं रहे, उनको लेकर क्या कहेंगे? अरे बाबूजी अर्जेंट हमारे महेंद्र सिंह शेखावत ने बटे शादी ब्याह भी है, हमारे बटे बारात भी जा रही है शौर्यगढ़ में, तो आधा कार्यकर्ता तो बारात में जाएगा। अच्छा, तो आधा हटी है क्या? मतलब कहीं कोई गुटबाजी तो नहीं है पार्टी में? अरे गुटबाजी बहती रहे, चलती रहे, घटे नहीं है गुटबाजी। कांग्रेस में भी है, समाजवादी पार्टी में है, बीजेपी में भी है, घटे गुटबाजी नहीं। सब गुटबाजी होने से पार्टी ज्यादा मजबूत होती है। पूछिए कैसे? कैसे? अच्छा एक बार तभी ताली बजाए। भाई साहब ने पूछा कैसे? ताली ताली कैसे? बहुत ध्यान से समझना, कोई समझना चाहता तो। हाँ। जैसे कि ये जीवन सिंह जी राव है, हाँ। अभी अपने डबोक मंडल के अध्यक्ष है। थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए हम एक ही वार्ड में, हाँ। जीवन सिंह राव और हम एक ही वार्ड में, दोनों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हाँ। अब कहिए कि या तो दो ही जना एक हाथे फटता रहेगा तो कोई मान ला रहे जुड़ेगा ही नहीं, कम जुड़ेगा। अरे यार ये दो ही तो एक है यार। और अगर हम एक नहीं है तो ये भी 10 आदमी नए जोड़ेंगे, और मुझे भी पार्टी में जिंदा रहना है तो मैं भी 10 आदमी नए जोड़ूंगा। तो 10 और 10 मैं जोड़ रहा हूँ, 10 ये जोड़ रहे हैं, एक साथ उस वार्ड में 20 आदमी हो गए। और बाकी हम दोनों एकले फिर रहे थे तो 3-4 आदमी फिर रहे थे, ये दो चंगू मंगू एक ही दिखे। और अलग अलग गुटबाजी है, 10 ये बेड़ा कर रहा, मैं 15 बेड़ा कर रही हूँ अपनी अपनी नेतागिरी करने के लिए। और जहाँ जरूरत हुआ तो कोई बड़ा नेता आएगा, दोनों को साथ बिठा देगा और इनको विजय बना देगा। डेट्स ऑल राइट। गुटबाजी से ज्यादा मजबूती आती है जी। तो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है कि छोगालाल जी भाई साहब का कहना है कि किसी पार्टी में अगर गुटबाजी होती है तो पार्टी ज्यादा मजबूत होती है, तो ठोको ताली। नहीं तो मुझे तो मालूम है यार। अगर भाई साहब मैंने तो वैसे क्या कि ये गुटबाजी होती कुछ भी नहीं है। नहीं, पार्टी में इतना मतलब आप देखो कि गुलाब जी के जाने के बाद यार अभी आपने एक सेकंड, अभी आपने मयूर जी भाई साहब, अभी ये तो जिलाध्यक्ष तो अब बन गए, उससे पहले आपने भी तो 10 आदमी को जिलाध्यक्ष बना दिया था अपने इस चैनल में। तो पर गुटबाजी तो वही हो गई थी। तो गुटबाजी तो उन्होंने अपनी दावेदारी रखी थी ना, तो दावेदारी रखे तो नेतागिरी में तो रखनी पड़ेगा। तो रख रहे हैं ना दावेदारी रखना और किसी गुट की पालना करना। आज कहाँ है बहुत सारे चेहरे जो हर बार भाजपा कार्यालय में दिखते थे, वो कहाँ है? अबे धीरे धीरे सब आई जाइए यार भाई साहब। अरे कटे आवे भाई साहब यार, आप अपने मन में सब जान रहे हो। एक बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत सीरियस बात है। हाँ बताओ भाई साहब। बड़ी सारडी से जब हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब 10 साल विधायक थे,
और उदयपुर जब आए थे ना यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय 90 उस समय के कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने किसी ने वेलकम भी नहीं किया। लेकिन उनके विधायक के चुनाव में जितने पुराने थे, जितने वो थे, सारे के सारे लोगों ने लड़कर त्रिलोक जी पूर्विया से विजय हासिल कर दी। यानी कि जो संगठन इस सीट पे जो आता है ना, अगर नेतागिरी करनी है तो सबको एक जाजम पर बैठना पड़ता है। अच्छा, अब आपके पड़ोस में जीवन सिंह जी भाई साहब खड़े हुए हैं। अनुज जीवन सिंह जी भाई साहब को इस वजह से मंडल अध्यक्ष पद पर इनका पोस्ट होल्ड कर दी गई कि ये उम्र में ज्यादा थे, और वहीं आपकी पार्टी ने 32 वर्षीय एक युवा को जिला अध्यक्ष बना दिया। पार्टी नियम दो तरफा कैसे बना सकती है? मतलब एक ही चीज को खेलने के लिए दो नियम कैसे? जीवन सिंह जी राव साहब के लिए अलग और पुष्कर जी तेली के लिए अलग। इस बात का स्पष्ट जवाब देना छोगालाल जी भोई साहब, क्योंकि आप एक ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता है भाजपा के। देखो, कोई न कोई कारण होता है। क्या कारण है? सुन तो लो ना यार। ऐसा क्या किसी भी संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये तो एक वर्बली 5 आदमी बैठते हैं तो एक नियम बना लेते हैं कि यार ऐसा 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 इस बार करेंगे। कोई उसके मैनिफेस्टो में यार संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि तो फिर इनको क्यों पदमुक्त किया गया? अबे पूरी बात तो उन्होंने यार, मार तो अनु ज्यादा मुँह तुम्हारे शहर में नेतागिरी गुरु गावड़ा में करे, गावड़ा नेतागिरी गावड़ा वाला जाने नियम और तकाए तो भाई साहब, नियम थकाए थे तो वो बात सुन लो ना यार। हाँ। अब उस पर क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? हाँ। पुष्कर जी को इसलिए बना दिया होगा, कई सारे जाति के समीकरण भी बैठते हैं आजकल। और अटीने वल्लभ नगर में, मावली में तो कहीं धाम धीम रोज मचरी है। कभी कौन किने हरावे, कहीं कौन भारतीय कार्यकर्ता कभी जितावे। मावली और वल्लभ नगर में अब की बात, वैसे तो ऐसा काम रोज वल्लभ नगर में ही होता था, ये उसको हरा रहा है बीजेपी का, ये उसको। लेकिन इस बार इधर भी हो गया, किधर मावली में भी। मतलब जातिगत समीकरण को कृष्ण गोपाल जी जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लगभग कितने 1500 वोटों से हार गए। अगर सभी कार्यकर्ता लग जाते तो वो हारते नहीं और बीजेपी की सीट आ जाती। एक मुख्य सवाल आपसे, आपने कहा कि भाई जातिगत समीकरण को रिझाने के लिए सारी चीजें हुई। अब भाई तेली समाज को आपने अपने पक्ष में लाने के लिए उनको अगर आपने मौका दिया, तो राव समाज जो कि हमेशा से बीजेपी का समर्थक रहा, हमने कई मौके देखे जब राव समाज की राव समाज के लोगों को डर किनार किया गया। आप क्वेश्चन तो सुनो। अरे भैया सुनो, मैंने समझे तो जब प्रधान की बारी आई थी तो गोपाल सिंह जी राव को मौका नहीं दिया। उससे पहले जब जिला अध्यक्ष बनने की बारी आई थी तो मोहम्मद सिंह जी राव के मौके को छीना गया। उसके बाद जीवन सिंह जी से मौका छीना गया। क्या बोलना? उसके बाद कृष्ण गोपाल जी को मौका दिया गया और गगन सिंह जी राव को मौका नहीं दिया गया। हमेशा राव समाज को धोखा क्यों मिलता? ऐसे कोई किसी को धोखा नहीं है। पहली बात तो सुनिए आप, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप पुष्कर जी की बात कर रहे हो, पुष्कर जी प्रधान रहे, जिला प्रमुख शायद है, और अभी वो मंडल है। तो सुनिए बात, गोगुंदा से रहते हैं पुष्कर जी, गोगुंदा में भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी करते हैं, और गोगुंदा में आज से 15 साल पहले रेगुलर कांग्रेस का ही एमएलए जीतता था, मांगीलाल गरासिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी ढंग से वहाँ जाजम भी नहीं बिठा सकती थी। रेगुलर मांगीलाल गरासिया का इतना वो लोकप्रिय था, कांग्रेस इतनी हावी थी कि एक भी बार 15 साल तक बीजेपी का कोई विधायक नहीं जीत सका। लेकिन जब से ये हमारे प्रताप जी गमेती आए 15 साल से, पुष्कर जी वहाँ काम कर रहे हैं, तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी रेगुलर वहाँ से विधायक ले रही है। अब यार जो इतना बढ़िया कार्यकर्ता है वहाँ से रेगुलर 3 बार हमारा विधायक जीत रहा है उस कारण। और एक वो मतलब एसटी सीट है, क्या बोलते हैं उसकी, मीणों की भील की क्या बोलते हैं उसको, एसटी बोलते, क्या बोलते हैं आप? एससी एसटी समुदाय, एससी एसटी सीट है। तो एक ओबीसी वालों को वहाँ दे दिया, उसे जाडोल जुड़ेगा। क्योंकि लगातार जो उदयपुर देहात का जो जिलाध्यक्ष बनता था, जैसे गुणवंत सिंह जी झाला बनते थे, तो वो उधर से बनते थे हमेशा, कहाँ से? जाडोल से। तो जाडोल और गोगुंदा बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है, तो उससे बेल्ट को मजबूती मिलेगी। और रही बात के कार्यकर्ता चाहे गोगुंदा का बने, मावली का बने या वल्लभ नगर का बने, काम सबको एक ही करना है। तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद डॉक्टर सीपी जोशी जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से उदयपुर के अंदर दोनों ही नए जिलाध्यक्ष बने हैं, युवाओं को प्राथमिकता दी है, क्या कहेंगे सर?
देखिए, संगठन में नियुक्तियाँ ये एक लगातार चलने वाला क्रम है। कहीं कहीं कोई काम करता है, उसके बाद फिर कोई आता है। तो दोनों ही युवा साथी जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। मुझे भी 33 साल की उम्र में जी पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया था। जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे से कम उम्र में बने जी तो ये दोनों ही युवा हैं, अनुभवी हैं। तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने इनको नियुक्ति दी है और जिले को, संगठन को और मजबूती देने का काम किया। पुराने लोगों ने जो काम किया है उस काम को और मजबूती देने का काम करेंगे। जी सर, जिस तरह से आपका जो कार्यक्रम निर्धारित था कि अभी आप प्रमोद सामर साहब के घर पर बैठक में जाएंगे, बैठने आप जाएंगे, पर सर बैठक से पूर्व स्वागत यहाँ पर हो रहा है। बैठक में जाते हैं तो सर हमारी रीत नीति तो नहीं कहती स्वागत होने की। ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता आए हैं, सभी जगह के सब लोग हैं, तो कोई खड़े हैं तो उनसे मिलना हमारा दायित्व है। ये परिवार के लोग हैं। पर सर पटाखे तो नहीं फूटने चाहिए थे उसमें। पटाखे नहीं फूटे, सब लोगों से मिलना जुलना हुआ था। पटाखे फूटे। चलिए सर, वो सब ठीक है। अंतिम और आखिरी सवाल सर आपसे, ये पार्टी में जिस तरह से पार्टी अंतिम और आखिरी सवाल, जिस तरह से पार्टी के अंदर नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद काफ़ी फूट देखने को मिल रही है। अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं, बड़े नेता, जो इस पूरे कार्यक्रम से गायब रहे, जबकि सूचना सभी को दी गई थी। इस पर क्या कहेंगे सर? पूर्व प्रदेश मुझे नहीं अध्यक्ष लगता कि पार्टी परिवार में कोई फूट है, और आप लोग भी छोड़ा इस चीज़ों को हवा दिया मत क्या करो। सर जो नहीं दिख रहे हैं वो तो सवाल आप लोगों की उपज है। हमें कभी भी पार्टी, बहुत विशाल परिवार है पार्टी का जी। कहीं कुछ लोगों को कोई काम होगा, कहीं किसी के कोई बैठक होगी, कहीं किसी को कुछ काम होगा, बाकी सब लोग। और मेरा कोई बहुत पहले से कार्यक्रम तय नहीं था जी। सघन कार्यक्रम बना भी दिन में ही। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए। पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।